नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विनोद सांगवान। दोस्तों, आजकल हम अपना ज़्यादातर समय सोशल मीडिया पे, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे या अलग-अलग प्लेटफॉर्म्स पे अपने दोस्तों के साथ, अपने प्रियजनों के साथ चैटिंग करते हुए बिताते हैं। और इसी चैटिंग में जो कुछ इंग्लिश की सेंटेंसेस यूज़ होते हैं, कई बार हमें उनका मतलब आता है, कई बार समझ नहीं आता है। और आपकी इसी समस्या का समाधान आपको आज की इस वीडियो में मिलेगा। आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए ऐसे ही छोटे-छोटे 50 से ज़्यादा सेंटेंसेस लेकर आया हूँ, जो आप डेली यूज़ में चैटिंग के दौरान इस्तेमाल करते हो या आपको वो देखने को मिलते हैं। आज की वीडियो में कवर किए गए सारे ही सेंटेंसेस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं और आपकी हर रोज की चैटिंग या बातचीत में इस्तेमाल होते हैं। इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक पूरा जरूर देखिएगा, तभी आप सभी सेंटेंसेस को समझ पाएंगे। और मैंने बड़ा अच्छे से समझाने की कोशिश की है। तो उम्मीद है दोस्तों आपको मेरा ये प्रयास पसंद आएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और सीख लेते हैं डेली चैटिंग और बातचीत में इस्तेमाल होने वाले कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट छोटे छोटे इंग्लिश सेंटेंसेस। कॉल मी व्हेन यू कम होम। इसका इस्तेमाल आप तब करते हैं जब आप किसी अपने दोस्त को या किसी को ये कहना चाहते हैं कि जब वो घर पर आ जाए तो आपको कॉल कर ले। यानी कि अभी आपकी बात नहीं हो पा रही है या आपने उसको मैसेज किया है कि जैसे ही वो घर पर आए तो आपको फोन कर ले, यानी घर पर आने पर मुझे फोन करना या घर आने के बाद मुझे फोन कर लेना। रिमाइंड मी टुमारो। इसका इस्तेमाल आप तब करते हैं जब आप किसी को कोई चीज बताते हैं, अपने बॉस को, अपने फ्रेंड को या घर में किसी को, कि आपको कल ये करना है और सामने वाला आपसे कहता है कि चलो ठीक है, आज तो आपने मुझे बता दिया, लेकिन कल फिर से मुझे याद दिला देना। रिमाइंड का अर्थ होता है याद दिलाना। तो इसका अर्थ हुआ कि कृपया मुझे कल याद दिलाएं या कृपया मुझे कल याद दिला देना। और अगर आपको भी याद रहने में मुश्किल होती है तो आप कल का एक अलार्म इसके लिए लगा के जरूर रख लीजिएगा। डोंट ट्राई अगेन। आप कई बार किसी चीज की कोशिश करते हैं और सामने वाला आपको कहता है कि इसकी दोबारा कोशिश मत करना, फिर से कोशिश मत करना, तो वो आपको कहता है डोंट ट्राई अगेन। या आप खुद कहना चाहते हैं कि भाई इसकी दोबारा कोशिश बिल्कुल मत करना, तो आप कहते हैं डोंट ट्राई अगेन, यानी कि दोबारा कोशिश मत करना। इसको आप एक तरीके से वार्निंग के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं और ये एक रिक्वेस्ट के रूप में भी इस्तेमाल होता है, यानी कि आप इसे एक चेतावनी के रूप में भी समझ सकते हैं कि ऐसा दोबारा मत करना। और इसको आप एक रिक्वेस्ट के रूप में भी ले सकते हैं कि भाई ऐसा प्लीज दोबारा मत करना। प्लीज डोंट टेस्ट माई पेशेंस। कई बार कोई आदमी किसी दूसरे आदमी को बहुत इरिटेट कर देता है, बहुत परेशान कर देता है और बार बार ऐसे काम करता है जो उसको पसंद नहीं होते हैं। तो उसके बाद सामने वाला कहता है प्लीज डोंट टेस्ट माई पेशेंस, यानी मेरे धैर्य की परीक्षा न लें या मेरे धैर्य की परीक्षा मत लो, यानी कि मैं जो सहन कर रहा हूं उसकी परीक्षा मत लो कि मैं कितना सहन कर सकता हूं। यानी कि सामने वाला आपको अब चेतावनी दे रहा है कि भाई बहुत हो गया, बस इसे बंद करो। कमिंग सून। कमिंग सून आपने काफी जगह पे देखा होगा, इसका इस्तेमाल कई तरीके से किया जाता है। कमिंग सून का एक तो इस्तेमाल इस तरीके से किया जाता है कि कोई मूवी जल्दी ही रिलीज होने वाली है, उसमें लिखा हुआ आता है कि कमिंग सून, यानी कि ये मूवी या ये फिल्म जल्दी ही आ रही है, यानी कि जल्दी ही आने वाली है। इसके अलावा कई बार कोई टीवी प्रोग्राम के साथ भी ऐसा ही होता है, तो उसका भी यही अर्थ होता है। और कई बार कोई आपको मैसेज में ये डालता है कि आई एम कमिंग सून या कमिंग सून, तो उसका अर्थ होता है कि मैं जल्दी ही आ रहा हूं या जल्दी ही आपके पास सामने वाला पहुंचने वाला है या कोई चीज जल्दी आपके पास आने वाली है, यानी कि जल्द आ रहा है या जल्दी ही आ रहा हूं। प्लीज डोंट गेट एंग्री। प्लीज डोंट गेट एंग्री का इस्तेमाल आप तब करते हैं जब आप किसी को कोई ऐसी बात कहने वाले होते हैं जिसपे आपको लगता है कि सामने वाले को गुस्सा आ सकता है या सामने वाला आपसे नाराज हो सकता है, या आपने कोई ऐसी बात कह दी है जिसपे सामने वाले को गुस्सा आ रहा है या वो आपसे लग रहा है कि नाराज हो रहा है। तब आप कहते हो कि प्लीज डोंट गेट एंग्री, यानी कि कृपया आप मुझसे नाराज मत होइए या तुम नाराज मत होना। यानी कि आप कहना चाहते हैं सामने वाले को कि आपका मकसद सामने वाले को नाराज करना नहीं था, आप सिर्फ अपनी बात कहना चाह रहे थे या कहना चाह रहे हैं और सामने वाला आप पर गुस्सा ना करे। डू यू नो मी। डू यू नो मी का सामना आपको तब करना पड़ता है, या तो आपको किसी को कहना पड़ता है या सामने वाला आपको ये चीज कहता है। ऐसा तब होता है जब आप किसी ऐसे व्यक्ति से मिलते हैं जो शायद आपको नहीं जानता, या किसी ऐसे व्यक्ति को आपने मैसेज कर दिया जो आपको नहीं जानता या नहीं पहचानता, तो सामने वाला आपसे पूछता है कि क्या आप मुझे जानते हो। यानी कि कई बार ऐसा होता है कि आप तो सामने वाले बंदे को जानते हो लेकिन सामने वाला आपको नहीं जानता, तो वो पूछना चाहता है आपसे कि क्या आप उसे जानते हैं, यानी क्या आप मुझे जानते हैं, और जानते हैं तो कैसे जानते हैं, वो आपसे ये पूछना चाह रहा है। तो आपको बताना है कि आप उसे कैसे जानते हैं या नहीं जानते हैं। गुड टू गो। गुड टू गो का इस्तेमाल दो तरीके से किया जाता है। सबसे पहले गुड टू गो आप तब कहते हैं जब कोई चीज आपकी खराब हो गई थी, आपने उसे रिपेयर किया है, आपने उसे ठीक किया है,
और अब वो चीज चलने लायक हो गई है, यानी कि अब वो चीज गुड टू गो है, यानी चलने के लिए तैयार है। किसी चीज के लिए तैयार होना, किसी चीज का चलने या इस्तेमाल होने लायक होना, या जाने या चलने के लिए तैयार जब कोई चीज होती है तो हम कहते हैं गुड टू गो। दूसरा इस्तेमाल इसका इस तरीके से किया जाता है कि मान लीजिए आप कहीं जाने वाले हैं और आप एक सही समय का वेट कर रहे थे कि जब सही समय होगा तब हम चलेंगे, तो उस तरीके से भी कहते हैं कि गुड टू गो, यानी अब जाने का सही समय है, अब हमें चलना चाहिए या अब हम चलें तो बेहतर रहेगा। गट फीलिंग, गट फीलिंग का इस्तेमाल एक इंट्यूशन की तरीके से किया जाता है। जैसे कि आप कहीं जा रहे होते हैं तो आपको एक अंदर से एक फीलिंग आती है कि यार आज कुछ बढ़िया होने वाला है, या आप जॉब के लिए जा रहे हैं तो आपको अंदर से एक फीलिंग आती है कि मुझे आज आज तो मेरी जॉब लगने ही वाली है। यानी कि सहज प्रवृत्ति, सहज बोध, सहज भावना या किसी चीज के बारे में अच्छा या बुरा ख्याल, यानी जो हमारे मन में जो ख्याल आते हैं, जो एकदम से हमारे अंदर जो तुरंत फीलिंग आती है या मेरे साथ ये होने वाला है, तो उसको जो एक आपकी एकदम से जो भावना आपके मन में आती है उसको गट फीलिंग कहते हैं। हरी अप, हरी अप का इस्तेमाल तब किया जाता है जब आप कहीं जाने वाले होते हैं, कोई मूवी देखने आप जा रहे हैं या किसी दोस्त के साथ किसी पार्टी में आप जा रहे हैं, या आपने किसी को कोई काम दिया हुआ है तो आप कहना चाहते हैं कि भाई जल्दी से इस पार्टी के लिए तैयार हो जाओ या इस काम को जल्दी से खत्म कर दो, यानी इस काम में आप और टाइम मत लगाओ, इसको जल्दी जल्दी करो, तो उसको आप कहते हैं हरी अप, यानी जल्दी करो, जल्दी से तैयार हो जाओ या जल्दी से काम खत्म कर लो। डोंट वरी बी हैप्पी, कई बार आप किसी चीज की बहुत ज्यादा चिंता करते हो और सामने वाले को लगता है कि अब आप बहुत ज्यादा चिंतित हो रहे हो, बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हो, तो सामने वाला आपको कहता है कि अब आप चिंता मत करो, यानी अब आप और टेंशन मत लो, आप खुश हो जाओ, सब कुछ सही हो जाएगा। यानी कि डोंट वरी बी हैप्पी का मतलब होता है चिंता मत करो, खुश रहो। डोंट मेक मी फूल, यानी कि कई बार आप किसी व्यक्ति को कोई बात बताते हैं, कोई घटना के बारे में बताते हैं या किसी दोस्त के बारे में बताते हैं कि उसके साथ ये हुआ या उसके साथ वो हुआ, और सामने वाले को उस बात पर यकीन नहीं होता, यानी उसको लगता है कि आप उसे मूर्ख बना रहे हो, आप उसको पागल बना रहे हो या आप उसके साथ मजाक कर रहे हो। इसलिए सामने वाला आपको कहता है डोंट मेक मी फूल, यानी मुझे मूर्ख मत बनाओ, मुझे पागल मत बनाओ या मुझे डैश डैश मत काटो। प्लीज राइट इन ब्लॉक लेटर्स, ब्लॉक लेटर्स को अपर केस भी कहते हैं, या कई बार आपको ये लिखा हुआ भी मिलता है कि प्लीज राइट इन अपर केस ओनली, यानी जब आप कोई फॉर्म भरते हैं या कहीं पे अपनी डिटेल्स भरते हैं तो आपको उस फॉर्म में जो भरने के लिए कहा जाता है वो बड़े अक्षरों में भरने के लिए कहा जाता है, यानी कृपया बड़े अक्षरों में लिखें। यानी अपर केस होता है जब आप सारे लेटर्स कैपिटल में लिखते हैं, इसको कैपिटल लेटर्स भी बोलते हैं, ब्लॉक लेटर्स भी बोलते हैं और अपर केस भी बोलते हैं। इसके अलावा जो इसका उल्टा होता है, यानी स्मॉल लेटर्स जो होते हैं, स्मॉल लेटर्स भी बोला जाता है और लोअर केस भी कहा जाता है, जैसा कि एग्जाम्पल आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। प्लीज सेंड मी द डिटेल्स, प्लीज सेंड मी द डिटेल्स का मतलब होता है कि कृपया मुझे विवरण भेजें, यानी कि कई बार आप किसी नौकरी के लिए अप्लाई करते हैं या अपने किसी दोस्त को कोई चीज बताते हैं या आप किसी दूसरे दोस्त की जॉब के लिए कहते हैं कि उसकी जॉब लगवा देना, या इसके अलावा किसी चीज के बारे में कोई इंफॉर्मेशन देते हैं, तो सामने वाला आपसे कह रहा है कि मुझे इसकी सारी डिटेल्स भेज दो, यानी मुझे इसका विवरण भेज दो कि ये चीज क्या है और क्या क्या उसके बारे में जानकारी आपके पास है, वो सारी जानकारी सामने वाला आपसे मांग रहा है। कंसंट्रेट ऑन स्टडीज, कंसंट्रेट करने का अर्थ होता है किसी चीज पर ध्यान लगाना या ध्यान केंद्रित करना, और ऑन स्टडीज का मतलब हुआ कि पढ़ाई पर। कंसंट्रेट ऑन स्टडीज, तो इसका अर्थ हुआ कि पढ़ाई पर ध्यान लगाओ, अपना ध्यान पढ़ाई पर केंद्रित करो या मन लगाकर पढ़ाई करो। जब आप मन लगाकर पढ़ाई करेंगे तभी किस्मत आप पर मन लगाकर मेहरबान होगी। कीप एवरीथिंग रेडी, कई बार आप कहीं पर जा रहे होते हैं, किसी ट्रिप पे जा रहे होते हैं या आपके घर में कोई दोस्त आ रहा होता है आपके साथ कुछ काम करने के लिए, आपके साथ किसी चीज की तैयारी करने के लिए या आपके साथ कहीं जाने के लिए, तो वो आपको कहता है कीप एवरीथिंग रेडी, यानी सब कुछ तैयार रखें या सारी चीजें तैयार रखना या अपनी पूरी तैयारी करके रखना, यानी कि सामने वाला चाहता है कि जब वो आए तो सारी चीजें उसे तैयार मिले, आपका और उसका कीमती समय खराब ना हो। डोंट इंटरफियर इन माई लाइफ, कई बार कोई आपके निजी जीवन में या आपकी जो पर्सनल चीजें हैं उनमें इंटरफियर करने की कोशिश करता है, अपनी राय देने की कोशिश करता है या आपसे अपने हिसाब से कुछ करवाने की कोशिश करता है, और आप चाहते हैं कि सामने वाला आपका जो जीवन है, जो आपकी चीजें हैं, आप उसको अपने तरीके से जीना चाहते हैं और आप नहीं चाहते कि कोई दूसरा आपके जीवन में हस्तक्षेप करे
तो आप कहते हैं डोंट इंटरफेयर इन माई लाइफ। डोंट मतलब मत करो, इंटरफेयर मतलब कि हस्तक्षेप, और इन माई लाइफ मतलब मेरे जीवन में, यानी मेरे जीवन में हस्तक्षेप मत करो। आप अपने काम से काम रखो, मुझे मेरे काम से काम रखने दो। एवरीथिंग विल बी ऑल राइट। कई बार आप बहुत परेशान होते हो, किसी चीज को लेके बहुत टेंशन होती है, आपके जीवन में कुछ सही नहीं चल रहा होता है और आप अपनी ये सारी चीजें अपने दोस्त को बताते हो और सामने वाला आपको कहता है एवरीथिंग विल बी ऑल राइट, यानी कि टेंशन मत लो, परेशान मत हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और उसका कहना बिल्कुल सही है, क्योंकि समय अच्छा हो या बुरा बीत ही जाता है, बदल ही जाता है। इसलिए खुश रहिए, एवरीथिंग विल बी ऑल राइट। होप सो। कई बार आप अपने किसी दोस्त से बात कर रहे होते हैं, आप किसी अपनी मनोकामना की बात करते हैं कि काश ऐसा हो जाए, या सामने वाला आपको कहता है कि यार ऐसा हो जाए तो मजा आ जाएगा, या हमने ऐसा किया तो ऐसा हो जाएगा, ये चीज हम अचीव कर लेंगे। उसके बाद आप कहते हो होप सो, यानी कि भगवान करे ऐसा ही हो, उम्मीद है ऐसा हो जाए, या ऐसी उम्मीद करते हैं, यानी कि ऐसी उम्मीद है ऐसा हो जाएगा। होप मतलब उम्मीद और सो मतलब ऐसा। डोंट वरी अबाउट माई हेल्थ। कई बार आपके किसी दोस्त का स्वास्थ्य अच्छा नहीं चल रहा होता है और आप उसके स्वास्थ्य के बारे में बहुत चिंतित होते हैं, बहुत चिंता करते हैं, और सामने वाले को लगता है कि यार आप बहुत ज्यादा टेंशन ले रहे हैं, कहीं उसकी वजह से आपको भी टेंशन ना हो जाए। इसलिए सामने वाला आपको कहता है डोंट वरी अबाउट माई हेल्थ, कि मेरे स्वास्थ्य की चिंता मत करो, मैं बिल्कुल ठीक हूं, मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगा और सब कुछ सही हो जाएगा, आप टेंशन मत लीजिए। प्लीज कीप इन टच। कई बार आप किसी अपने पुराने दोस्त से बात कर रहे होते हैं, या आपको कोई नया दोस्त मिलता है, आप उसके साथ बात करते हैं, आप दोनों को अच्छा लगता है और सामने वाले को लगता है कि आपसे संपर्क बनाए रखा जाना चाहिए, या आप दोनों आपस में बातचीत करते रहें या मिलते रहें। इसके लिए सामने वाला कहता है प्लीज कीप इन टच, यानी कृपया संपर्क में बने रहें, यानी कि कभी कभार मिलते रहें, कभी कभार बातचीत करते रहें। और ऐसी ही फीलिंग अगर आपकी किसी के बारे में है, या आप चाहते हैं कि कोई आपका दोस्त आपसे संपर्क में बना रहे, तो आप भी उसे कहते हैं प्लीज कीप इन टच। और इसका आंसर अगर आपको देना है तो आप सामने वाले को कहते हैं श्योर, यानी कि बिल्कुल हम संपर्क में रहेंगे। फॉरगेट मी। कई बार जब प्रेमी प्रेमिका की लड़ाई हो जाती है, या आपके किसी दोस्त के साथ आपकी बहुत लड़ाई हो जाती है और आपका दोस्त आपसे बहुत नाराज हो जाता है, तो वो कहता है कि मुझे आपके साथ कोई रिश्ता नहीं रखना, मुझे भूल जाओ। उसी को इंग्लिश में कहते हैं फॉरगेट मी, यानी मुझे भूल जाओ, मेरी सारी यादों को मिटा दो और मुझे अपने दिल से निकाल दो। डोंट इंसिस्ट मी टू गो देयर। कई बार आप अपने किसी दोस्त को या किसी प्रियजन को कहीं जाने के लिए बहुत बार कहते हैं, या उसको दबाव देकर कहते हैं कि यार तू वहां चला ही जाए, या तुझे वहां जाना ही चाहिए, और सामने वाला वहां नहीं जाना चाहता, उसको वहां जाने का मन नहीं है, या उसको वहां जाना पसंद नहीं है, तो वो कहता है कि डोंट इंसिस्ट मी टू गो देयर, यानी मुझे वहां जाने के लिए मजबूर मत करो, मुझ पर वहां जाने के लिए दबाव मत डालो। टेल मी व्हाट हैपेंड। कई बार आप अपने किसी दोस्त को बहुत मायूस लगते हैं, बहुत उदास लगते हैं, और उसे लगता है कि आपके साथ कुछ हुआ है या कुछ बात हुई है, तो वो आपसे अगर वो बात पूछना चाहता है तो उसके लिए वो कहता है टेल मी व्हाट हैपेंड। और अगर आप अपने किसी दोस्त से ऐसी ही बात पूछना चाहते हैं, तो भी आप कहेंगे टेल मी व्हाट हैपेंड, यानी मुझे बताओ कि क्या हुआ, या मुझे ये बताओ कि क्या हुआ था। प्लीज डोंट क्रॉस योर लिमिट्स। कई बार हम किसी दूसरे की लाइफ में बहुत अधिक इंटरफेयर कर देते हैं, या जितना हमें नहीं कहना चाहिए उससे ज्यादा किसी को कह देते हैं। तो इस पर सामने वाला हमें कहता है प्लीज डोंट क्रॉस योर लिमिट्स, यानी कृपया अपनी सीमा न लांघें, या अपनी हद में रहो, या अपनी सीमा में रहो। और थोड़ा सा अगर इसको असभ्य वे में कहें तो इसका मतलब ये भी हो सकता है कि अपनी औकात में रहो। प्लीज एक्सेप्ट माई अपोलॉजीज। कई बार किसी से कोई गलती हो जाती है और उस गलती के लिए वो माफी मांगता है, तो उसके लिए हम जनरली आई एम सॉरी कह देते हैं, लेकिन इसी को कहने का एक और तरीका है प्लीज एक्सेप्ट माई अपोलॉजीज, यानी कि कृपया मेरी क्षमा याचना स्वीकार करें, या मेरे माफीनामे को स्वीकार करें, या मेरा माफी का आग्रह स्वीकार करें। और अगर आपको लगता है कि आपको उसे माफ कर देना चाहिए, तो आप सिंपली इसका आंसर लिख सकते हैं इट्स ओके, या साथ में ये भी ऐड कर सकते हैं कि बी केयरफुल नेक्स्ट टाइम, यानी कि अगली बार से सावधान रहना, या अगली बार से ऐसी गलती मत करना। डोंट गेट टू एक्साइटेड। कई बार आप किसी चीज को लेके, किसी बात को लेके बहुत अधिक जोश में होते हैं, बहुत अधिक उत्साह में होते हैं, और जो आपका उत्साह होता है वो बहुत ज्यादा होता है, तो आप वही उत्साह किसी अपने दोस्त के साथ शेयर करते हैं, और सामने वाला आपको कहता है कि भाई इतने जोश में मत आओ, बहुत ज्यादा उत्साहित मत हो, या ज्यादा जोश में मत आओ। तो उसके लिए सामने वाला आपको इंग्लिश में कहता है डोंट गेट टू एक्साइटेड, या यानी बहुत ज्यादा उत्साह में मत आओ।
फील फ्री टू कॉन्टेक्ट मी। कई बार कोई आपका दोस्त, आपका मैनेजर या कोई भी जो आपको जानने वाला है, वो ये कहना चाहता है कि आप कभी भी उससे संपर्क कर सकते हैं, कभी भी उससे बात कर सकते हैं या आपको कोई भी समस्या आए तो आप उससे कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं। उसी को इंग्लिश में कहते हैं फील फ्री टू कॉन्टेक्ट मी, मतलब कि बिना संकोच करे कभी भी आप मुझसे बात कर सकते हो, मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। यानी कि आप मुझसे कभी भी संपर्क कर सकते हैं, मुझसे संपर्क करने में मत झिझकना या मुझसे संपर्क करने में संकोच मत करना। और सामने वाला जब आपको ऐसा कहता है तो आपका उसको धन्यवाद देना तो बनता है, इसलिए आप सामने वाले को कहते हैं थैंक्स अ लॉट या थैंक यू सो मच। कॉल मी व्हेन यू आर फ्री। कई बार आपसे कोई फुर्सत से बात करना चाहता है, यानी कोई चाहता है कि जब वो आपको डिस्टर्ब भी ना करे और जब आप फ्री हो, जब आपके पास फुर्सत हो, तब आप उसे फोन कर लें। तो कॉल मी व्हेन यू आर फ्री का अर्थ होता है फुर्सत हो तो मुझे कॉल कर लो या जब आपको फुर्सत मिले तो मुझे फोन कर लेना। और आप इसका उत्तर इस तरीके से दे सकते हैं, श्योर आई विल कॉल बैक यू शॉर्टली, यानी कि बिल्कुल मैं जल्दी ही आपको वापस कॉल करूंगा या करूंगी। डोंट बी लेट। कई बार आप किसी अपने दोस्त से मिलने जा रहे होते हैं या आपके दोस्त के साथ आपका कहीं घूमने जाने का या मूवी देखने का या किसी भी इवेंट में जाने का प्रोग्राम होता है और सामने वाले को लगता है कि कहीं आप लेट ना हो जाएं या वो आपसे जल्दी से जल्दी मिलना चाहता है या वो नहीं चाहता कि मूवी की एक भी मिनट मिस हो, इसलिए वो आपको कहता है डोंट बी लेट, यानी देर मत करो या देर मत करना या देरी से मत आना। प्लीज कीप इट टू योर सेल्फ। इसका इस्तेमाल दो तरीके से किया जाता है। पहला ये कि कई बार कोई व्यक्ति आपको कोई बात बताता है, कोई गुप्त बात बताता है, कोई राज की बात बताता है और वो चाहता है कि वो बात आप किसी और को ना बताएं या किसी और के सामने वो राज ना खोलें, तो वो आपसे कहता है प्लीज कीप इट टू योर सेल्फ, यानी कृपया इसे अपने पास रखें या ये बात किसी और को मत बताना। दूसरा इसका इस्तेमाल इस तरीके से किया जाता है कि कई बार कोई व्यक्ति आपको कोई चीज देता है आपको संभाल कर रखने के लिए या आपको गिफ्ट के रूप में या किसी तरीके से, और वो चाहता है कि ये चीज आप हमेशा अपने पास रखें, अपने साथ रखें, तो उसके लिए भी वो कहता है प्लीज कीप इट टू योर सेल्फ, यानी इसे अपने पास रखें। कंप्लीट इट बाय टुमारो। कई बार आपको कोई काम मिला होता है, आपके बॉस ने, आपके दोस्त ने या किसी ने कोई भी काम आपको दिया होता है या कोई असाइनमेंट आप कर रहे होते हैं और सामने वाला चाहता है कि वो आप कल तक पूरा कर लें, तो इसके लिए वो आपको कहता है कंप्लीट इट बाय टुमारो, यानी इसे कल तक पूरा कर लें या कल तक इसे पूरा कर देना या कर लेना। डोंट कम्पीट विद अदर्स, यानी कई बार आप दूसरों से अपनी बहुत अधिक तुलना करते हैं, दूसरों के साथ प्रतिस्पर्धा करते हैं, तो आपको कहा जाता है कि प्लीज डोंट कम्पीट विद अदर्स, या आपका कोई दोस्त ऐसा करता है तो आप उसे कहते हैं। इसका अर्थ होता है कि दूसरों के साथ प्रतिस्पर्धा मत करो या दूसरों के साथ होड़ मत करो। और ये बिल्कुल सही बात भी है क्योंकि हमें कंपटीशन अपने आप से रखना चाहिए, क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि जिसके साथ हम कंपटीशन कर रहे हो वो हमसे बेहतर हो और उसके साथ कंपटीशन करने के चक्कर में कहीं हम पीछे ना रह जाएं, क्योंकि जिससे हम कंपटीशन कर रहे हैं वो इस लायक भी होना चाहिए कि हम उससे कंपटीशन कर सकें। इसलिए कहा जाता है कि कंपटीशन हमेशा खुद से करिए, हर रोज अपने आप को कल से थोड़ा बेहतर बनाते जाइए और इस तरीके से आप एक दिन बहुत बेहतर, सबसे बेहतर बन जाएंगे। प्लीज डोंट लाई टू मी। कई बार आप किसी को कोई बात बताते हैं और सामने वाले को ये लगता है कि आप झूठ बोल रहे हैं या जैसी बात है आप वैसा बता नहीं रहे हैं, तो इसके लिए सामने वाला आपको कहता है प्लीज डोंट लाई टू मी, यानी कृपया मुझसे झूठ मत बोलो। या आपको कभी ऐसा लगता है कि सामने वाला झूठ बोल रहा है तो आप कहते हैं प्लीज डोंट लाई टू मी, यानी कि कृपया मुझसे झूठ मत बोलो। नेम एंड एड्रेस प्लीज। कई बार आप किसी से कोई काम करवाना चाहते हैं या किसी से कुछ शेयर करना चाहते हैं या आप किसी के बारे में बता रहे होते हैं, तो और सामने वाले को उस समय नाम और एड्रेस की जरूरत होती है, यानी नाम और पते की जरूरत होती है, तो सामने वाला आपको बोलता है नेम एंड एड्रेस प्लीज, यानी कि आप कृपया अपना नाम या जिसके बारे में बात हो रही है या जिस चीज की बात हो रही है उसका नाम और पता बताएं। यानी यहाँ पे आपको अपना नाम और पता बताना है या जिसके बारे में बात हो रही है उसका नाम या पता बताना है। प्लीज लेट मी ट्राई अगेन। कई बार आप कोई काम कर रहे होते हैं और उस काम को करने में आप असफल हो जाते हैं या उस कोशिश में आपका वो काम नहीं हो पाता है और आप चाहते हैं या सामने वाला चाहता है कि वो एक बार और कोशिश करे, तो आप कहते हैं प्लीज लेट मी ट्राई अगेन, यानी कृपया मुझे फिर से प्रयास करने दें या कृपया मुझे फिर से कोशिश करने दें, यानी एक बार और कोशिश करके देखने दें। और इसके उत्तर में अगर आप कहना चाहते हैं कि बिल्कुल आप करके देखिए, तो आप कह सकते हैं श्योर यू कैन, प्लीज टेल मी द ट्रूथ। कई बार आप किसी अपने दोस्त को या किसी को कोई बात बताते हैं और सामने वाले को उस बात पर यकीन नहीं होता है
उसे लगता है कि आप सही बात नहीं बता रहे हैं या आप सच बात नहीं बता रहे हैं। तो सामने वाला आपको कहता है प्लीज टेल मी द ट्रूथ। और आपको भी अगर लग रहा है कि सामने वाला झूठ बोल रहा है या सही नहीं बता रहा है तो आप कहते हैं प्लीज टेल मी द ट्रूथ, जिसका अर्थ होता है कृपया मुझे सच बताओ या कृपया मुझसे सच बोलो। यानी जो भी बात है, जो भी चीज है, उसको सच सच बताओ, झूठ मत बोलो। गिव मी वन लास्ट चांस। कई बार आप किसी से कोई काम करवाना चाहते हैं और उस काम में वो व्यक्ति काफी बार असफल हो जाता है, या कोई व्यक्ति आपसे बार बार झूठ बोलता है, या उसकी कोई बात आपको बार बार नापसंद आती है, यानी पसंद नहीं आती है, और आप उससे नाराज हो जाते हैं या उसको और काम करने का मौका या और आगे रिलेशनशिप को बढ़ाने का मौका नहीं देना चाहते, और सामने वाला चाहता है कि आप उसे एक और आखिरी मौका दें, तो वो आपको कहता है गिव मी वन लास्ट चांस, कि मुझे एक आखिरी मौका दो या मुझे एक आखिरी मौका दे दो। ये उस काम को करने का भी हो सकता है और सुधरने का भी। प्लीज डोंट एम्बैरेस मी। कई बार हम किसी से कुछ कहते हैं और सामने वाले को ये लगता है कि हम यह कहकर उसको शर्मिंदा कर रहे हैं, और या हमारी बात से उसे शर्मिंदगी महसूस होती है, और सामने वाला कहता है कि प्लीज डोंट एम्बैरेस मी, यानी कि कृपया मुझे शर्मिंदा न करें, या ऐसा कहकर मुझे शर्मिंदा न करें, या ऐसा कहकर मुझे शर्मिंदा मत करो। प्लीज रिलैक्स एंड लिसन। कई बार आप बहुत गुस्से में होते हैं या बहुत अशांत होते हैं और सामने वाला आपको शांत करना चाहता है, आपको कुछ बात समझाना चाहता है, तो वो आपको कहता है प्लीज रिलैक्स, यानी कि कृपया शांत हो जाइए, एंड लिसन मतलब और सुनिए, यानी कृपया शांत हो जाइए और मेरी बात को सुनिए, या कृपया शांत होकर मेरी बात को सुनिए या समझने की कोशिश करिए। प्लीज कम टू द ऑफिस। प्लीज का मतलब होता है कृपया, कम मतलब आ जाइए, और टू द ऑफिस मतलब कि कार्यालय में या ऑफिस में। तो इस पूरे सेंटेंस का मतलब हुआ कि कृपया कार्यालय में आ जाइए या कृपया ऑफिस में आ जाइए। और इसका उत्तर आप इस तरीके से दे सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आप 5 मिनट में पहुंच जाएंगे तो आप कह सकते हैं श्योर आई एम कमिंग इन 5 मिनट्स। और अगर आपको लगता है कि आप कल आएंगे तो आप कह सकते हैं श्योर आई विल कम टुमारो। रिमेंबर ऑल द थिंग्स आई सेड। कई बार कोई व्यक्ति आपको कहीं जाने से पहले या कुछ करने से पहले कुछ चीजें समझाता है। वो चाहता है कि आप उन सारी चीजों को याद रखें, भूल ना जाएं। इसी के लिए इंग्लिश में कहते हैं रिमेंबर ऑल द थिंग्स आई सेड, यानी मेरे द्वारा कही गई सभी बातों को याद रखें, या मैंने जो भी बातें बताई हैं उन सभी को याद रखना। और अगर आप इसका उत्तर इस तरीके से देना चाहते हैं कि बिल्कुल मैं याद रखूंगा या बिल्कुल मैं सब कुछ याद रखूंगा या रखूंगी, तो आप कह सकते हैं श्योर आई विल रिमेंबर एवरीथिंग, या श्योर आई विल कीप एवरीथिंग इन माई माइंड। डोंट ट्रीट मी लाइक अ स्लेव। स्लेव हम गुलाम को कहते हैं, और ट्रीट करने का मतलब होता है कि उसके साथ व्यवहार करना या उसके साथ पेश आना। तो इस सेंटेंस का मतलब हुआ कि मुझे गुलाम की तरह मत समझो, या मेरे साथ गुलाम की तरह पेश मत आओ, या मेरे साथ गुलाम जैसा या नौकर जैसा व्यवहार मत करो। डोंट ट्रीट मी लाइक अ स्लेव। प्लीज क्विट स्मोकिंग। जब कोई आपको ये कहना चाहता है कि आप धूम्रपान छोड़ दीजिए या धूम्रपान करना छोड़ दीजिए, यानी सिगरेट पीना छोड़ दीजिए या कृपया आप सिगरेट मत पिया करो, तो उसके लिए कहते हैं प्लीज क्विट स्मोकिंग। और अगर आप स्मोकिंग छोड़ना चाहते हैं तो मैंने इसी चैनल पर एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपको स्मोकिंग छोड़ने का एक नेचुरल तरीका बताया था, तो उस वीडियो को भी आप देख सकते हैं, या जिसकी भी आप स्मोकिंग छुड़वाना चाहते हैं उसको वो वीडियो शेयर कर सकते हैं। लेट्स नॉट टॉक अबाउट दैट। कई बार हम किसी ऐसी चीज के बारे में बात करते हैं जिसके बारे में सामने वाला कंफर्टेबल नहीं होता है, या सामने वाला चाहता है कि उस चीज के बारे में अब और बात ना की जाए, यानी उस बात को छोड़ दिया जाए, तो उसी को इंग्लिश में कहते हैं लेट्स नॉट टॉक अबाउट दैट, यानी चलिए इस बारे में बात नहीं करते हैं या इसको छोड़कर कुछ और बात करते हैं। टेल मी वेयर आर यू नाउ। टेल मतलब कि बताओ, मी मतलब मुझे, वेयर मतलब कहाँ, यू मतलब आप, और आर नाउ मतलब अब हैं। तो पूरे सेंटेंस का मतलब हुआ कि मुझे बताओ कि अब आप कहाँ हैं, या मुझे ये बताओ कि अब तुम कहाँ पर हो। और इसका आंसर आप इस तरीके से दे सकते हैं आई एम एट होम नाउ, यानी मैं अभी घर पर हूँ, या आई एम इन ऑफिस नाउ, कि मैं अभी ऑफिस में हूँ, या अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं तो आप कह सकते हैं आई एम ट्रैवलिंग टू होम नाउ, यानी कि मैं अभी घर के रास्ते में हूँ, यानी घर पर जा रहा हूँ या जा रही। डोंट बिहेव लाइक अ चाइल्ड। कई बार हम बहुत परेशान होते हैं या बच्चों जैसा व्यवहार करने लग जाते हैं, सामने वाले को लगता है कि हम बच्चों जैसी बातें कर रहे हैं या बच्चों जैसा व्यवहार कर रहे हैं, तो सामने वाला हमें कहता है डोंट बिहेव लाइक अ चाइल्ड, यानी बच्चों की तरह व्यवहार न करें, या बच्चों जैसी बातें मत करो, या बच्चों की तरह पेश मत आओ। यानी कि सामने वाला आपसे और अधिक मैच्योरिटी और अधिक मैच्योर बातों की उम्मीद कर रहा है। प्लीज कम अपस्टेयर्स।
प्लीज कम का अर्थ होता है कि कृपया आ जाइए, और अपस्टेयर्स का मतलब होता है कि सीढ़ियां चढ़ के ऊपर, यानी कि कृपया ऊपर आ जाइए या कृपया सीढ़ियों से ऊपर आ जाइए। और इसका उत्तर आप इस तरीके से दे सकते हैं कि श्योर आई एम कमिंग इन 5 मिनट्स, यानी बिल्कुल मैं 5 मिनट में आ रहा हूँ या 5 मिनट में आ रही हूँ, या श्योर आई एम कमिंग इन 10 मिनट्स। अगर आप 10 मिनट में जाने वाले हैं तो आप 5 मिनट्स की जगह 10 मिनट्स कह सकते हैं। चैनल पे और भी वीडियोस हैं जिन्हें आप जाके देख सकते हैं। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।